नमस्कार, मैं सीए आकाश अग्रवाल। एमएसएमई के ऊपर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। एक सवाल और है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, डाउट है कि जो एक बिज़नेस एंटरप्राइज़ है, अगर उसने अपना उद्यम पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उद्यम का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो फिर भी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कहलाएगा? या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है टू बी क्लासिफाइड एज़ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम? तो इस पे कुछ हमारी स्टडीज़ करने के बाद और कुछ चीज़ों को देखने के बाद ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे नहीं कराया है, तो आप एमएसएमई एक्ट के अंदर नहीं आते हो। मतलब सिर्फ आपका टर्नओवर है या प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की कैटेगरी में नहीं आते हो। आइए देखते हैं कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन बुकलेट अवेलेबल है उद्यम की वेबसाइट पे, जहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि बिकमिंग बिकमिंग अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत शामिल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर बात कही गई है। तो उसमें अगर हम पढ़े तो इसमें लिखा है एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज मे फाइल अ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा है कि कोई व्यक्ति जो इसके अंदर आना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है, आशा रखता है स्थापित करने की, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कहने का मतलब आपको स्थापित करना या आपका इंटेंशन होना ये कंपलसरी नहीं है। मतलब आपको माइक्रो में आना है कि नहीं आना है, उसके ऊपर लॉ आपके ऊपर कंपल्शन नहीं डाल रहा है कि आपको, अगर आपका टर्नओवर इतना है, प्लांट एंड मशीनरी इतना है, तो आपको अपने आप को माइक्रो बोलना ही बोलना है। बट माइक्रो बोलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जब तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, तब तक नहीं माना जाएगा कि आप माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज में आते हो। एक और डॉक्यूमेंट है इसका, आरबीआई का। अगर हम आरबीआई का एफएक्यू देखें, आरबीआई का एक एफएक्यू है जो 1 अक्टूबर 2021 को आया था। उसमें कहा गया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो डेफिनेशन तो हम सबको पता है। उसके नीचे आप देखिए ये लाइन, ऑल एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब आप इस डेफिनेशन में आ जाओगे, वो कोई बात नहीं, बट आप तभी कहलाओगे जब आपने उसका उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है। तो इन दोनों बातों को देख के हम कह सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप माइक्रो और मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज में क्लासिफाई होगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उद्यम का, तो आप इस डेफिनेशन के बाहर आ जाते हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है और आरबीआई के एफएक्यू है, उसमें ये क्लियरली एविडेंट हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो आप माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी में नहीं आते या उसकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपके सप्लायर जो है, अगर उनके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको क्या करना है? इन दैट केस आपको अपने सप्लायर से सिर्फ एक डिक्लेरेशन ले लेना है, उनसे डिक्लेरेशन पे, लेटर हेड पे, कि भाई उन्होंने एमएसएमई के अंदर अपना उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और ये डिक्लेरेशन अगर आप ले लेते हैं तो इसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 45 डेज़ में अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। धन्यवाद।